होर्मुज जलडमरू मध्य अभी चर्चाओं में है, जहां ईरान द्वारा समुद्री परिवहन रास्ता रोके जाने और कर लगाए जाने के दुस्साहस भरे प्रयास के कारण पूरे विश्व में तेल और गैस की कमी की स्थितियां बनी। क्या आप जानते हैं समुद्र में परिवहन संबंधी अधिकार और कानून क्या क्या है? क्या कोई देश अपनी सीमा से सटे समुद्र में किसी अन्य देश के परिवहन को बाधित कर सकता है या उनसे कोई कर वसूल कर सकता है? तो जान लीजिए, यूनाइटेड नेशंस के कानून के अनुसार ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। समुद्र पर सबका साझा अधिकार माना गया है। चलिए जानते हैं कुछ विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता UNCLOS, इसे समुद्र का संविधान कहा जाता है, जो प्रादेशिक जल, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्रों में जहाजों के आवागमन के अधिकार को परिभाषित करता है, जिसके अंतर्गत समुद्र परिवहन हेतु निर्धारित मानकों का पालन करते हुए किसी भी देश के जहाज स्वतंत्र परिवहन कर सकते हैं। ये कानून सुनिश्चित करते हैं कि समुद्र में यातायात सुचारू, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल हो। तटीय राज्य को 200 समुद्री मील तक के क्षेत्र में संसाधनों के दोहन का अधिकार होता है। जलडमरू मध्य यानी समुद्री परिवहन के संकरे रास्ते हैं, जो आमतौर पर दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है। जलडमरू मध्य आमतौर पर प्राकृतिक शक्तियों से बनता है, जैसे टेक्टोनिक प्लेटों की गति या पानी के कारण होने वाला क्षरण। विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य इस प्रकार हैं। मलक्का जलडमरू मध्य, ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, ये ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ता है। बाब अल मंदेब, ये लाल सागर और अदन की खाड़ी हिंद महासागर को जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य, ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। बेरिंग जलडमरू मध्य, ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। डोवर जलडमरू मध्य, ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। डेविस जलडमरू मध्य, ये बफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। सुंडा जलडमरू मध्य, ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य, ये मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। अब अगर इन संकरे समुद्री रास्तों पर वहां के तटीय देश रास्ता रोके या कर लगाने लगे, तो पूरा विश्व महंगाई की मार झेल ही नहीं पाएगा। तो होर्मुज में रास्ता रोकना या वहां से गुजरने वाले जहाजों से कर लेने का ईरान का हठ सिर्फ उसका अनैतिक प्रयास ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। आप इसे कैसे देखते हैं?